सच में कोई फीमेल, कोई लड़की या कोई औरत सेक्स के दौरान जब अपने पार्टनर के साथ वो बैड एक्टिविटीज में खोई हुई होती है, मदमस्त होती है, तो उस वक्त जब उसका मेल पार्टनर ऑर्गेजम लेने के बाद डिस्चार्ज मूवमेंट जब उसका होता है, तो वो उसका जो डिस्चार्ज है, जो रिलीज वो करता है सीमन, वो अपने फेस पर डिस्चार्ज करवाना पसंद करती है। क्या सही में ऐसा है या उन फिल्मों में बस ऐसे ही दिखा दिया जाता है? या सच में कोई फीमेल ऐसी होती है जो रियल में भी करना पसंद करती है? कितने लोगों को ये जानने की जिज्ञासा है। मुझे तो एक क्यूरियोसिटी बहुत तेज बात को जानने की कि ऐसा कोई फीमेल क्यों करती है और सच में करती भी है या नहीं करती है। और मैं ये भी जानती हूँ मेरी तरह जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें कितने ऐसे लोग होंगे, शायद ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसे होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि ऐसा सच में कोई फीमेल करती है और क्यों करती है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। आज मैं आपके सामने यही राज खोलने वाली हूँ कि यस, ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। तादाद बहुत कम होती है ऐसी फीमेल की जो अपने फेस पर ही नहीं बल्कि अपने बूब्स पर, अपनी नेवल पर या अपने थाई पर कम को रिलीज कराना पसंद करती है। संख्या कमी पाई जाएगी। ये वही फीमेल होती है जिन्हें हार्डकोर सेक्स करना पसंद होता है, वो सेक्स लवर होती हैं। और ऐसा करने के पीछे कारण क्या होता है? सब कुछ फीमेल की कैटेगरी ऐसी होती है, उनकी सेक्सुअलिटी ऐसी होती है कि जो 1-1.5 घंटे में उससे पहले शांति नहीं होती है। जिन्हें हार्डकोर सेक्स पसंद होता है, सेक्स लवर होती हैं वो। और जब तक उन्हें वो 1.5-2 घंटे अच्छे से कर ना दे, हर तरीके से वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, मल्टीपल ऑर्गेजम वो जब तक फील ना करे, 4 से 5 बार डिस्चार्ज ना हो जाए 1 घंटे के अंदर, तब तक उन्हें संतुष्टि ही नहीं मिलती। और कई बार ये टाइम पीरियड और लंबा भी हो सकता है, 2 घंटे भी लगा सकती हैं वो। और ऐसी फीमेल को 1 से 2 घंटे तक उसके साथ लगे रहना, उसको सेटिस्फाइड करना कि हाँ चल अभी 1 सेशन, फिर 2 सेशन, उसको ढीला करना, ये हर किसी मेल की बस की बात नहीं है। तो जब कोई ऐसे मेल के साथ जो उसको उस लेवल पे संतुष्टि देता है और अपना जो कम है वो 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद ही रिलीज करता है, उसको पूरी तरह से छिका के, उसको सेटिस्फाइड करके, तो अंदर से उसकी फीलिंग निकलती है। वो जेस्चर देना चाहती है उसे, उसके इस समर्पण को कि उसने उसको समर्पित किया और उसको शांत करा, तो वो थैंक्स करने की चाहत उसके अंदर से आती है कि मैं इसे थैंक्स बोलूं, उसको जेस्चर दूं। तो इसी वजह से वो अपने फेस पे या जिस बॉडी पार्ट पे वो चाहती है कि तुम मुझे रिलीज करो कम मेरे ऊपर, इस चाहत में वो थैंक्स करने के लिए उसके कम को अपने फेस पे रिलीज कराती है कि हाँ मेरे फेस पे तुम डिस्चार्ज करो। ये वही कर सकती है जो इस तरह की करने की चाहत रखती हो। हर कोई फीमेल नहीं करेगी। आप चाहो कि आप किसी भी फीमेल के साथ सेक्स करो और उसे बोलोगे मैं तो तेरे फेस पे करूंगा, बोलेगा सॉरी, वो बोलेगा सारे डस्टबिन समझाएगा मुझे, कूड़ादान हूं मैं, चल जा उधर कर। तो ये वही फीमेल करेगी जो हार्डकोर सेक्स करना जानती हो, वो सेक्स लवर हो, सेक्स की चाहत रखती हो और उसे किसी ऐसे मेल के साथ ही संबंध बनाना पसंद हो जो उसे 1 से 1.5 घंटे तक अच्छे से उसको पेल सके। लोकल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ लेकिन यही है, इसको इसी तरीके से ही आप समझ पाएंगे कि मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जब वो उसे घुटनों पे ले आएंगे, उसको रिलीज करा देंगे और 4 से 5 बार उसको रिलीज करा देंगे, खुद हिलेंगे भी नहीं, तब वो ये चीजें करती है। कि उन फिल्मों में जो पोर्न एक्टर है जो अपने फेस पे कम रिलीज कराती है, आपने ज्यादातर देखा होगा वो अपना फेस ले आती है आगे कि करो करो मेरे फेस पे करो। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? तो देखो, उन फिल्मों में जो चीजें भी दिखाई जाती है वो फैंटेसी होती है और वो फैंटेसी हम आम लोगों की होती है जिनका मन होता है ये करने का, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि इस तरह की फैंटेसी होती है आप अपने पार्टनर को नहीं बोल सकते कि एक्सेप्ट ना करे, आपको गलत समझे। तो वो उन फैंटेसी को उन फिल्मों में दर्शाते हैं ताकि सामने वाला देखकर एंजॉय कर सके, अपने आप को उसमें फील कर सके और ऑर्गेजम ले सके, खुद को शांत कर सके। जो पोर्न एक्टर इस तरह की चीजें कर रही है कि आओ मेरे फेस पर रिलीज करो उस मूवी के अंदर, तो उसे तो बोला जा रहा है ना, एक डायरेक्टर ने बोल दिया उसे कि भाई तू करिए करके दिखा। तो हो सकता है उसकी वो फैंटेसी ना हो, जरूरी थोड़ी ना है कि हाँ ये वो करवाना चाहती है। अब वो उसकी फैंटेसी नहीं, लेकिन पैसा कमाना तो उसकी फैंटेसी है ना, वो तो उसकी चाहत है ना। तो पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि वो भी कराने के लिए मजबूर कर देता है किसी को जो उसकी चाहत नहीं है, फैंटेसी नहीं है। तो सबसे बड़ा रीजन तो ज्यादातर पोर्न एक्ट्रेस का यही होता है कि उन्हें पैसा अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि चलो हम इतना तो कर रहे हैं, ये भी कर लेते हैं। सिंपल सी चीज है और उनके लिए ये चीजें कोई बहुत बड़ी रह नहीं जाता। जब वो इतना खुलकर सब चीजें कर ही रही हैं तो चाहे फेस पे करवाएं, बूब्स पे कराएं, थाइस पे कराएं,
क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो मिल रहे हैं ना, फ्री में तो वो कुछ नहीं कर रही हैं। तो ये रीजन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रियल लाइफ में ऐसी फीमेल नहीं होती है जो ये चीजें करती हैं। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। क्यों बताएगा, किस लिए बताएगा? या तो कोई उसे ये बोलेगा कि ये तो फिल्में ज्यादा देखती है इसलिए ऐसे कर रही है। ये अंदर की फीलिंग होती है, अंदर की चाहत होती है, हर किसी की होती भी नहीं है। किसी की अनकही डिजायर होती है, और जब उन्हें इस तरह की चीजें उनके साथ होती हैं तो वो करती हैं। करेंगे भी उसी के साथ ही जो उसके माइंड सेट का होगा, उसके जैसा होगा, और वो उसे खुश करेगा, उसे तृप्त करेगा। तो अंदर से उसकी ये चीज आएगी कि मैं इसको अब जेस्चर दूं, इतना कि इसने मुझे इतना सुख दिया, मेरे सेक्सुअल डिजायर को पूरा किया, मुझे संतुष्ट किया। मानव शरीर का जो सुख जिस लेवल पे मैं भोगना चाहती थी वो सुख उसने मुझे दिया। तो वो जेस्चर उसको देना चाहेगी, उसको थैंक्स करना चाहेगी। और ये उसका तरीका है थैंक्स करने का कि मेरे फेस पे ही कम रिलीज करो। दैट्स इट। तो कुछ लोगों को अटपटी लगती है ये चीज, उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये कारण होता है कि कोई फीमेल अपने फेस पे कम रिलीज क्यों कराती है। और बाकी अपनी अपनी चाहत है कि कोई कहीं कराती है तो कोई कहीं कराती है। मिल गया जवाब, मिल गई शांति। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।